नमस्कार। बीपीटी थर्ड ईयर आज की आपका क्लास का टॉपिक है योगिक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ हेल्दी लिविंग। इस टाइटल का एक लेक्चर हो गया है, ये सेकंड लेक्चर है। आप सबको आवाज मिल रही है मेरी? यस सर। यस सर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उधर से कंफर्म करिए कि आपको पीपीटी दिख रही है। पीपीटी दिख रही है? यस सर। यस चलिए, तो ये इस टॉपिक पे दो लेक्चर्स जो है होने हैं। दो लेक्चर्स में इसके अंदर के जो सब पॉइंट्स हैं वो कवर हो रहे हैं। पहला लेक्चर आपका इसके पहले हो चुका है और दूसरा शुरू कर रहे हैं आज। दूसरे में इतनी चीजें कवर हो रही हैं: मानसिक और दार्शनिक सामंजस्य के लिए मनोवैज्ञानिक यौगिक विधियां एवं यौगिक परामर्श। इसके अतिरिक्त निष्काम कर्म, कर्मयोग का रहस्य, अनासक्ति कर्म, कर्मफल से अनासक्ति, और इसके अलावा निष्काम कर्म, कर्मयोग का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ कर्मयोग, अनअटैच्ड एक्शन, एंड तीसरा है अनअटैच्ड एक्शंस, नो अटैचमेंट टू द फ्रूट ऑफ एक्शन। तो ये तीन मुख्यतः टॉपिक हैं, इसके सब टॉपिक हैं। तो पहले से हम शुरू करेंगे। जो पहला टॉपिक है मानसिक और दार्शनिक सामंजस्य के लिए मनोवैज्ञानिक यौगिक विधियां एवं यौगिक परामर्श, निदान के उपाय। इसके पहले भी आपको याद आ रहा होगा, योग के प्रिंसिपल सिद्धांत के अंतर्गत हमने चर्चा की थी और जिसमें ये बताया था कि कैसे संस्कार से वृत्ति और वृत्ति से संस्कार का कॉन्सेप्ट है। आपको याद आ रहा होगा। इसके पहले वाली सीरीज में जो इसके पहले लेक्चर हुआ था, मैं स्लाइड खोल रहा हूँ, एक बार उसको देख लीजिए। योग का जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है या व्यक्तित्व निर्माण का कॉन्सेप्ट है वृत्ति या वृत्ति के संस्कार से, वो इसी पर निर्भर है। और आगे जो कुछ भी आप देखेंगे, समझेंगे, जितना भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है या योग का जो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे आपको समझ में आएगा। पीपीटी खुल रही है, ये हालांकि आप पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये बेसिक प्रिंसिपल क्या है। उसी के आधार पर ये देखिए, पहले लेक्चर की स्लाइड है जो खुली है और जिसमें ये यौगिक मनोविज्ञान का सिद्धांत, इसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि वृत्ति से संस्कार और संस्कार से वृत्तियों का निर्माण कैसे होता है। हमारे चित्त में अनंत जन्मों की यात्रा के परिणाम स्वरूप ही अनंत संस्कारों का संग्रह है। जिस प्रकृति की वृत्तियों की प्रखरता या प्रबलता होती है, चित्त में संग्रहित अनंत स्वभाव वाली वृत्तियों में से उसी स्वभाव या प्रकृति वाली वृत्तियां सक्रिय होने लगती हैं। योग की दृष्टि में मनुष्य का व्यक्तित्व मात्र वृत्तियों का संग्रह है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पर देखें कि मानसिक और दार्शनिक सामंजस्य के लिए मनोवैज्ञानिक या यौगिक विधियां क्या है, तो महर्षि पतंजलि ने जितने भी कॉन्सेप्ट योग में बताए हैं, सबका आधार केवल और केवल एक ही है, और वह है वृत्ति। वृत्ति अर्थात विचार, थॉट्स। तो इसमें अगर आपके अंदर कोई ऐसी वृत्ति आ रही है,
क्योंकि वृत्तियों के दो वर्ग पतंजलि ने बताए हैं, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। 5 प्रकार की वृत्तियां मुख्यतः हैं और इन पांचों के दो ही उपाय हैं, दो ही वर्ग हैं, एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। तो जो कष्ट दे वो क्लिष्ट है, जो कष्ट ना दे वो अक्लिष्ट है। इसको अगर आप मेडिकल दृष्टिकोण से समझना चाहें, साइंटिफिक वे में, तो जो विचार आने से, क्योंकि विचारों का सीधा संबंध हमारे अंतःस्रावी तंत्र से होता है इनडायरेक्टली, पहले हाइपोथैलेमस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस से एंडोक्राइन सिस्टम की जो प्रमुख है प्यूटरी ग्लैंड वो प्रभावित होती है, और उससे हमारी अंतःस्रावी तंत्र की सभी ग्रंथियां, एंडोक्राइन सिस्टम की सभी ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। तो उसको अगर इस कंक्लूजन के रूप में समझना चाहें या निष्कर्ष के रूप में समझना चाहें, तो वो सारे थॉट्स हमारे लिए कष्टकारी होंगे जिनके आने से ऐसे हार्मोन्स का सिक्रेशंस हो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्योंकि जितने भी हार्मोन्स हैं उनके मुख्य दो वर्ग हैं, एक हमारे शरीर में असामान्य अवस्था उत्पन्न करते हैं और वो बार बार सिक्रेट होते हैं, तो ढेर सारे रोग के कारण बनते हैं। और कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारी कार्य क्षमता को इम्प्रूव करते हैं, मन को रिलैक्स करते हैं, हृदय, हार्ट, लंग्स, इन सबको सपोर्ट करते हैं। हमारा जीवन भी उनके सीक्रेट होने से प्रसन्न होता है, सुखी होता है। तो उन्हें हम अक्लिष्ट वृत्ति कहेंगे। जिन वृत्तियों के आने से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब स्वाभाविक रूप से सहज रूप से काम करने लगे। जैसे आप सोचिए, जब मन प्रसन्न होता है या आप ऐसे लोगों को याद करते हैं जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है, तो आपका मन स्वतः रिलैक्स होने लगता है और आपके फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और हार्मोनल लेवल पे ढेर सारे चीज़ें बॉडी में चेंज होने लगती हैं। तो इसलिए अभी एडमिट होने का कार्यक्रम पूरे क्लास भर चलता रहेगा क्या? तो इससे यही एक टेक्निक है जो पतंजलि ने बहुत सरल तरीके से बताई है कि भाई जितने भी हमारे विचार हैं वह सारे विचार के दो ही भाग हैं, या तो वो हमें कष्ट देंगी या तो हमें कष्ट नहीं देंगी। तो कैसे पता चले? उसका सरल तरीका है कि पतंजलि की भाषा में तो ये है कि जिसके आने से मन की चंचलता बढ़ जाए, मन की में चित्त में वृत्तियों का जो है वो प्रवाह तेज हो जाए, और जिस तरह के विचार के आने से चित्त की चंचलता कम होने लगे, एकाग्रता बढ़ने लगे, वो सारे के सारे थॉट्स क्या हैं, वो सारे के सारे विचार क्या हैं, वो सब हमारे लिए अक्लिष्ट हैं, कष्ट न देने वाले हैं। और जिनके आने से मन की चंचलता बढ़ जाए वो सब क्या हैं, कष्ट देने वाले। तो ये पतंजलि का कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट से कोई भी व्यक्ति जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी ऑब्जर्व कर लेगा कि हाँ ये विचार हमारे लिए घातक हैं या ये विचार हमारे लिए लाभदायी हैं। हर कोई उसको ऑब्जर्व कर लेगा। जो मेडिकल साइंस नहीं जानता है, बिल्कुल लेमैन है, वो इतना तो जानता ही है कि हाँ कैसे विचार आने से हमारा दिल घबराने लगता है, हमारी हृदय गति बढ़ जाती है, हमारी श्वसन गति बढ़ जाती है। ये तो जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नहीं पढ़ा लिखा, वो भी इतना ऑब्जर्व कर लेगा, और हमारा मुंह सूखने लगता है और हमारे अंदर बेचैनी होने लगती है, मुझे अच्छा अंदर से अच्छा कुछ नहीं लगता है। तो ये तो सबको पता चल जाता है और इमीडिएट पता चलता है, इसमें कोई पैरामीटर की नहीं जरूरत, कोई टेस्ट की जरूरत नहीं। तो बड़ी सरल टेक्निक पतंजलि ने बताई है, योग सूत्र में बताई गई है। मानसिक और दार्शनिक सामंजस्य का मतलब है कि जो भी सिद्धांत हैं और उन सिद्धांत को मानसिक तौर पे एक्सेप्ट करना, उनको सोसाइटी में अप्लाई करना, उनको अपने व्यक्तिगत जीवन में अप्लाई करना। तो जिनको जब हम अप्लाई करते हैं इन विधियों को, तो वो हमारे लिए यूजफुल भी हो जाती हैं, और दूसरी है कि ये बहुत ही सरल विधि हैं अगर हम उनके प्रिंसिपल्स को समझ सकें। एक्चुअल में जो ये फिलॉसफी शब्द इस्तेमाल होता है, फिलॉसफी का मतलब होता है कोई प्रिंसिपल, कोई आइडिया, जो आइडिया मुख्य रूप से सूक्ष्म रूप में है, वही आइडिया जब क्रिया रूप में आता है और उसको हम व्यवहार करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वह प्रायोगिक हो जाता है। तो मुख्य रूप से पतंजलि की जो विधि है वो यही है कि कोई भी ऐसा विचार जो हमें हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और मुख्य रूप से मन को प्रभावित करता है, चित्त को प्रभावित करता है, उसकी चंचलता को बढ़ा देता है, उसकी एकाग्रता को कम कर देता है, वो सारे के सारे हमारे लिए हानिकारक विचार हैं और उन विचारों का निरोध करना चाहिए।
निरोध कैसे होगा, इसका में भी मैंने पहले सिद्धांत आपको बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। चित्त में या मन में एक समय में एक ही विचार रहता है, दूसरा नहीं आ सकता है। दूसरा आएगा तो पहला वाला जाएगा। इसीलिए अगर आप अच्छे थॉट्स को, अच्छे विचारों को मन में बार बार लाने की कोशिश करें तो उनके लाने से उतने समय के लिए दूसरे विचार अपने आप रुक जाएंगे। और जो मैंने सिद्धांत एक बताया था कि वृत्ति से संस्कार और संस्कार से वृत्ति बनते हैं, तो अगर कोई विचार की रिपीटेशंस जितनी ज़्यादा होगी बार बार, उस विचार से जुड़े हुए विचार आपके चित्त में जो पहले से संग्रहित हैं वो सब एकजुट होने लगेंगे, उनकी टीम बनने लगेगी, उनका उनका समुदाय बनने लगेगा, उनका समुदाय विकसित और डेवलप होने लगेगा। तो इसलिए जो उसके रिपीटेशन की बात है वो आवश्यक है, और उसी को महर्षि पतंजलि ने कहा है अभ्यास एंड वैराग्य। यहाँ से अब हम टेक्निक शुरू कर रहे हैं कि महर्षि पतंजलि ने क्या विधि बताई है कि जिस विधि से हम सामंजस्य को भी स्थापित कर सकें और ऐसे विचारों को रोक भी सकें। तो उसका तरीका उन्होंने एक जो तरीका बताया है सार्वभौमिक, वो तरीका क्या है, प्रिंसिपलगत सिद्धांतिक अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। ऐसे विचारों का निरोध कैसे हो जो सामंजस्य स्थापित नहीं होने देते हैं, अभ्यास और वैराग्य से होगा। अब केवल इसी सूत्र की व्याख्या की गई है, अभ्यास तमाम तरीके से बताए गए, वैराग्य तमाम तरीके से बताए गए, लेकिन यहाँ पर जो पहला सूत्र बताया गया अभ्यास क्या है, रोकने का तरीका क्या है, टेक्निक क्या है, वो साधन क्या है जिससे सामंजस्य बने या जिससे क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध हो, और दूसरा बताया गया है कि अभ्यास क्या है, और तीसरा बताया गया है कि अभ्यास किस तरह से किया जाता है। ये तीन सूत्रों में ही पूरी टेक्निक को बता दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो बातें हैं वो इन्हीं तीन सूत्रों की व्याख्या है। तो पहली बात क्या है कि कैसे हम सामंजस्य बनाएं, अभ्यास और वैराग्य से, दो साधन। अभ्यास क्या है, अभ्यास है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा। बहुत सरल सी डिफिनेशन बता दी कि भाई जिस भी तरीके से आपकी चित्त की वृत्तियां स्थिर होने लगें, कैसी जगह में, ऐसी जगह में जो आपके हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके जीवन के लिए उपयोगी है, लाभदायी है, वो सारा का सारा चीज, वो सारी का सारी टेक्निक, वो सारा का सारा एफर्ट, प्रयत्न, वो सब अभ्यास के अंतर आएगा। एक ही उसका लक्षण है, एक ही उसका चरित्र है, नेचर है। वो क्या है, वह चित्त में स्थिरता डेवलप कर रहा हो। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा। चित्त में स्थिरता के लिए जो भी प्रयत्न होगा वो सारा का सारा प्रयत्न क्या कहलाएगा, वो सारा का सारा प्रयत्न कहलाएगा अभ्यास। और ये अभ्यास कैसे होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सेवतो दृढ़ भूमि। वो अभ्यास सतु दीर्घकाल, दीर्घकाल का मतलब क्या हुआ, लंबे समय तक। सतु दीर्घकाल नैरंतर्य, नैरंतर का मतलब क्या हुआ, निरंतरता पूर्वक, नियमितता पूर्वक। क्या हुआ, कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या, बोले भाई, कौन कुछ बोल रहा था। तो ये जो तीसरा सूत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके तीनों सूत्रों को समझ लेते हैं। अभ्यास क्या है, अभ्यास और वैराग्य ये दो साधन हैं। अभ्यास क्या है, जिस पर हम टिकाते हैं, और वैराग्य क्या है, हम वैराग्य में दूर जाते हैं। वैराग्य कैसे करते हैं, जिसे हमें नहीं चाहिए, तो उस, या जिससे हमें कष्ट होता है, जिससे हमें दुख होता है, जिससे हमें समस्या होती है, उससे दूर जाने का नाम जो है वो वैराग्य है। इसको थोड़ा एक उदाहरण से सरलता से समझें। जैसे मान लीजिए अभ्यास और वैराग्य दो साधन कर बताए गए, तो अभ्यास में हम जिसका अभ्यास करते हैं उसके माध्यम से चित्त को स्थिर करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सत्य बोलने का अभ्यास कर रहा हूँ, तो हम बार बार सत्य बोलने का अभ्यास करेंगे। तो पहली बार जब हमें सत्य बोलना होगा, अच्छा समस्या कहाँ पर आती है सत्य बोलने पे, समस्या वहाँ पर आती है जहाँ पर मुझे लगता है कि सत्य बोलने से मेरा नुकसान होने वाला है और झूठ बोलने से मुझे कुछ फ़ायदा हो जाएगा।
अगर हम सत्य ना बोलें, कुछ कर लें, झूठ बोल दें या कुछ बच खिच निकल लें तो कुछ फायदा हो जाएगा, वही संघर्ष होता है। तो अगर पहली बार मैंने उस संघर्ष में अपने आप को विजय कर लिया और मैंने सत्य ही बोला, तो आपने सत्य बोला, यानी कि अपने ऊपर आपने विजय प्राप्त कर ली, और विजय प्राप्त का एक आपको अवार्ड मिल गया, एक आपको सफलता मिली। फिर 2 बार किया, फिर 3 बार किया, फिर 4 बार किया, फिर 5 बार किया, अब आपको क्या हो जाएगा, अब आपके लिए सत्य बोलना खेल हो जाएगा, और हर बार आपका एफर्ट क्रमशः कम होता जाएगा। ये उनको समझ में आ रहा होगा जिन्होंने सत्य बनाने की बोलने की आदत डाली होगी। अच्छा, जिन्होंने आदत ही नहीं डाली उनका उदाहरण देख लें, अब उससे और क्लियर हो जाएगा। आप जब झूठ बोलते हैं पहली बार, क्लास तो आए नहीं और घर में बताया, अरे मम्मी आज इतना पढ़ाया गया कि मैं थक गई और अब तो इतना काम दे दिया। वास्तविकता क्या है कि क्लास आए ही नहीं थे, रास्ते में क्लास बंक की और दोस्तों के साथ पिक्चर देखने गए थे, और इतना सफ़ेद झूठ बोला। तो पहली बार जो बोलता है वो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा चेहरे वहरे के भाव भी बिगड़ते हैं, थोड़ा बहुत अंदर से पसीना वसीना भी आता है, मुंह भी सूखता है, तो वो ज़्यादा नहीं बोलता, थोड़ा बोलता है। आज मम्मी हाँ क्लास हुआ है, मम्मी ने पूछा बिटिया पढ़ाई, हाँ पढ़ाई। दूसरी बार जब मूवी देखने गए तो थोड़ा और इजी हो गया, और जब जिसकी आदत पड़ गई वो तो क्लास तो आएगा नहीं, और घर में जाते हुए इतना इजी वे में नाटक करेगा पढ़ने और पढ़ाने का कि पूछो नहीं। क्यों? क्योंकि उसका अभ्यास क्या हो गया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार में उसकी आदत पड़ गई, अब उसके लिए वो खिलवाड़ हो गया झूठ बोलना। तो इसी तरह से जैसे ये खिलवाड़ हुआ है, जैसे 1 बार 2 बार 4 बार में चोरी करना खिलवाड़ हो जाता है, जैसे 1 बार 2 बार 4 बार में किसी का गला काटना आसान हो जाता है। पहली बार तो खूब दिक्कत होती, दूसरी बार थोड़ी, तीसरी बार बिल्कुल इजी, और जिसने 8-10 मर्डर कर लिए वो आदमी को ऐसे काटने लगता है जैसे सब्जी काट रहा हो। कहाँ से आया? अभ्यास से आया। ठीक इसी प्रकार सत्य का भी होता है। तो अभ्यास से हमें क्या करना है, अभ्यास हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभ्यास हमारा दृढ़ हो जाएगा। दृढ़ का मतलब वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, उसमें हमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये अभ्यास की बात है। इसी की टेक्निक बताई है तीसरे सूत्र में, सतु दीर्घ काल निरंतर सेवते हो दृढ़ भूमि, यानी वह अभ्यास दीर्घ काल तक हो, लंबे समय तक हो, निरंतर हो। निरंतर मीन्स नियमित। नियमित का मतलब मैंने एक बार आपको क्लास में बताया था, कोई चीज़ एक निश्चित फ्रिक्वेंसी पर अगर वो रिपीट हो, ऐसा नहीं होता कि आप 4 दिन लगातार किए और 1 दिन गैप कर दिया, तो ये नियमित नहीं होगा। नियमित का मतलब गैप जो है वो एक फिक्स हो, वो गैप 24 घंटे का हो, 1 हफ्ते का हो, आप संडे संडे कोई काम कर रहे हैं वो रेगुलर कहा जाएगा, क्योंकि उसकी रेपिटेशन की एक निश्चित अवधि है, उतने पे वो रिपीट हो रहा है। साल में 1 बार कर रहे हैं, ढेर सारे व्रत होते हैं, अगर जैसे मान लीजिए ढेर सारे व्रत होते हैं, कोई अ, अभी कल परसों वो था, उसको क्या बोलते हैं, गणेश चतुर्थी थी, तो अब जो लोग हर साल लगते हैं वो यही कहेंगे कि मैं नियमित गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हूँ। या जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो रखते तो 6 महीने में बार है ना, लेकिन शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे, मैं नियमित, मैं हर नवरात्रि को व्रत रखता हूँ। तो नियमितता का मतलब है कि एक निश्चित फ्रिक्वेंसी पर उसकी आवृत्ति होना, उसकी पुनरावृत्ति होना। ऐसा करने से सतु दीर्घ काल निरंतर सेवतो दृढ़ भूमि, सत्कार, सत्कार सेवतो दृढ़ भूमि, श्रद्धा के साथ। सेवितो मीन्स अभ्यास, रिपीटेशन, अनुष्ठान। क्या होता है? अभ्यास दृढ़ होता है। वही दृढ़ता में जिसका मैं अभी उदाहरण बोल रहा था, कि फिर वो इतना इजी हो जाता है कि चाहे झूठ बोलना हो, चाहे झूठ न बोलने के लिए निछावर हो जाना हो, चाहे हिंसा करनी हो और चाहे अहिंसा का पालन करना हो, कोई भी कार्य हो, वो कार्य में जब दृढ़ता होती है तो वह उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का भाग हो जाता है, स्वभाव का हिस्सा हो जाता है, और बहुत इजी गोइंग होने लगता है। तो इसलिए अभ्यास वैराग्य, ये तो मैंने अभ्यास की बात की। अब वैराग्य क्या है? वैराग्य से हमें कैसे इस प्रैक्टिस में लाभ मिलेगी, फिर वही उदाहरण लेते हैं। अब हम जब सत्य बोलें तो एक तो ये चिंतन करें कि भाई मुझे सत्य बोलना है, सत्य बोलना है। क्यों सत्य बोलना है? क्योंकि सत्य बोलना अच्छी बात है, सत्य से ये लाभ होगा। क्या लाभ होगा? मम्मी कहेंगी कि मेरी बिटिया जो है बहुत इस पे आँख मूंद करके विश्वास करने लायक है। वैराग्य क्या होता है? वैराग्य झूठ बोलने के दुष्परिणाम पे खूब चिंता करिए। अगर हम झूठ बोले और पकड़े गए तो क्या होगा? विश्वास लुट जाएगा। या ऐसा काम किया, किसी का मर्डर किया और एक न एक दिन कब तक बचेंगे? तो आजीवन जेल होगी। या चोरी किया तो इस तरह से अपमान भी होगा और जो है ढेर सारी गलत स्थितियाँ होंगी। तो उसको करने से फिर उधर से
उसके लिए यद्यपि योग सूत्र में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना में भी हम उसके उसके दुष्परिणाम के, उसके जो दूसरा पक्ष है, उस दूसरे पक्ष का भी चिंतन करते हैं। लेकिन वैराग्य में फिर इस तरह का जो चिंतन होता है कि उसके परिणामता पर चिंतन करते हैं, उसके होने वाले जो दुष्परिणाम है उस पर चिंतन करते हैं, तो उससे भी धीरे धीरे हमें उस पर बल मिलता है। वैराग्य की यद्यप डेफिनेशन है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम, कि देखे सुने जो भी विषय हैं उनके प्रति वैराग्य हो जाना, उनसे अरुचि हो जाना। लेकिन अरुचि तभी होगी जब आपकी ये बात समझ में आ जाएगी कि इनसे हमारा काम नहीं बनने वाला है। इसको भी मैं थोड़ा एक उदाहरण से समझा दूँ, समझ में आ जाएगा। अभी हमें क्या लगता है कि ये काम हमारा बन जाए तो हमें बड़ा सुख मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति दुख से बचने और सुख की प्राप्ति के लिए सारा कार्य करता है। क्या हो जाए, मैं फर्स्ट क्लास नंबर 1 से पास हो जाऊँ, फिर बढ़िया सुंदर सा घर बन जाए, फिर बढ़िया सा मकान मिल जाए, फिर बढ़िया सी शादी हो जाए, फिर बढ़िया सा परिवार हो जाए। और आप देखिए जैसे सोचते सब होते भी जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं असंतुष्टि सदैव बनी रहती है। समस्याएं समाप्त नहीं होती, समस्याओं के प्रकार और सोर्स बदलते रहते हैं। तो ये जन्म जन्मांतर की यात्रा चलते चलते, जैसे लौकिक जीवन में एक दिन आपको समझ में आ जाता है, अगर कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ़ बना रहा हो कि अच्छा ये काम कर दो, आपका काम कर देंगे, वो आपने काम कर दिया, फिर उसके बाद उसने दूसरा काम बता दिया, तो आपको 4-5 बार के बाद समझ में आने लगे व्यक्ति मुझे मूर्ख बना रहा है, मेरा यूज कर रहा है। ठीक उसी प्रकार जन्म जन्मांतर की यात्रा में भी ये भी समझ में आने लगता है कि ये जो लौकिक जगत के कार्य हैं जिनको में मैं सुख ढूंढ रहा हूँ, जिनसे मैं संतुष्टि ढूंढ रहा हूँ, वह वहाँ नहीं मिलने वाली। ये कुछ दिन में समझ में आने लगता है, कुछ यात्रा में समझ में आने लगता है, कुछ जन्मों में समझ में आने लगता है, तो स्वतः धीरे धीरे फिर वैराग्य हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को आप देखते हैं लौकिक जीवन में, इनका कुछ कुछ कार्यों के प्रति जो स्वतः वैराग्य हो जाता है। उनका मन ही नहीं करता कि मेरे पास बहुत बड़ा मकान हो, उनका मन ही नहीं करता कि बहुत बड़ी गाड़ी हो, बहुत ऐशो आराम की जिंदगी हो। वो सब पूरा हो गया। क्यों पूरा हो गया? वो सब भोग के संतुष्ट हो गए, उनको समझ में आ गया इससे कोई शांति और सुख नहीं मिलने वाला है, लगता है लेकिन मिलने वाला नहीं। तो ये उसी को लगेगा जो एक बार उससे गुजर चुका है, दूसरे को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये बातें शब्दों से नहीं समझ में आती हैं, उस प्रोसेस से गुजरने से ही समझ में आती है। तो ये वैराग्य होता है। ये वैराग्य बहुत बड़ा सशक्त साधन है सामंजस्य। अगर इसको बहुत व्यवहारिक आपके देखें कि जो मानसिक और दार्शनिक सामंजस्य है, या जो योग के सिद्धांतों का व्यवहारिक धरातल पर जो सामंजस्य है, वो इन सब के चिंतन से स्वतः धीरे धीरे बनने लगता है। तो इस प्रकार और कुछ हम देखते हैं सामंजस्य कैसे बना सकते हैं। इसका मैंने पिछले उसमें भी स्लाइड में चर्चा किया था। महर्षि पतंजलि का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं चित्त प्रसादन। अगर एक लाइन चित्त प्रसादन कहा जाए तो इसका मतलब यही होता है। मैत्री करुणा मृत्यु उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावना था चित्त प्रसादनम, यानी चित्त की शुद्धि के लिए, क्योंकि सबका हेतु चित्त ही है। वृत्तियां आधार है, वृत्तियां क्या है? वृत्तियां और कुछ नहीं, चित्त। चित्त और वृत्ति में ऐसे रिलेशन जैसे जल और लहर में। जल और लहर में क्या रिलेशन आप बताइए? लहर इज अ टोटली डिपेंड ऑफ वाटर, बिना उसके तो उसका अस्तित्व नहीं रह सकता है ना। ठीक उसी प्रकार जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो चित्त के बिना नहीं रह सकते, और थॉट्स को ही, विचारों को ही हम वृत्ति कहते हैं। और जितना कुछ आपके जीवन में होता है वह केवल विचार के फॉर्म में ही होता है। क्रिया आपको दिखाई पड़ती है बाहर, जैसे कोई व्यक्ति गाली दे रहा है, कोई व्यक्ति मारपीट कर रहा है, कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति किसी अपने कलीग से अच्छे से बात कर रहा है, कोई अच्छे से नहीं बात कर रहा है, कोई बहुत ऐंठा ऐंठा रहता है, कोई बहुत शालीन रहता है। आपका आपके दायित्व या आपका आपके परिवार के लोगों के प्रति कैसे व्यवहार हैं, पड़ोसी के प्रति कैसे व्यवहार हैं, संसार में जो भी लोग हैं, भले उनसे आपका कोई रिलेशन नहीं रिलेशन है, लेकिन संसार के जो प्राणी मात्र हैं उनके प्रति आपकी क्या सोच है, क्या रिलेशन है। तो ये जो आप कार्य करते हैं अपने शरीर के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, वाणी के द्वारा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आपके मन में किस तरह की सोच है, उसी सोच का बाहरी रूप है कार्य। पतंजलि के चिंतन में उसका चिंतन मेन है कि आपके मनोभाव क्या है उनको लेकर के, और जो सामंजस्य है या असामंजस्य है वो विचारों के लेवल पर, मन के लेवल पर, भावनाओं के लेवल पर, संवेदनाओं के लेवल पर होता है। फिर जैसी संवेदनाएं क्रिया तो ऐसी हो ही जाए, और अगर आप क्रिया में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी कर लें
तो उसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। कोई किसी व्यक्ति के प्रति आपका बहुत ज़्यादा वैमनस्य है, बहुत ज़्यादा उसको देख के आप इरिटेट होते हैं, और केवल दिखाने के लिए कि यहाँ कुछ सामाजिक मर्यादा है या कुछ रिश्ते में आपसे वो सम्मानीय लगता है, तो दिखाने के लिए उसको आप नमस्ते कर लिया, उसको सम्मान दे दिया, तो कोई उसका कोई यहाँ योग की दृष्टि में महत्व नहीं है। महत्व है आपके चिंतन में क्या है, आपके विचार में क्या है। और यह सामंजस्य तभी अच्छा होगा जब आप विचारों के अनुरूप कार्य करें और कार्य के रूप विचार करें। कार्य के रूप विचार, विचार के रूप कार्य, कहाँ किसको किसके साथ सेट करना है यह आना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ किसी को आप किसी से घृणा करते हैं तो घृणा का प्रदर्शन करें, या आपको लगता नहीं ये हमसे रिश्ते में ठीक है और इसको सम्मान करना चाहिए, तो थोड़ा ही सही लेकिन उसको हृदय में उसी तरह से लाओ, उसके अच्छे कार्यों को याद करो, लेकिन जैसा कार्य कर रहे हो उसी अनुरूप व्यवहार करो। और जो आपके अच्छे विचार हैं उनको भी क्रिया रूप में उसी तरह से प्रदर्शित करने का प्रयास करो, उससे सोसाइटी में अच्छा मैसेज जाएगा। क्योंकि हम एक सोसाइटी के कंपोनेंट हैं, महत्वपूर्ण घटक हैं, तो इसलिए ये भी आवश्यक है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा, अगर हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, किसी के प्रति बहुत शुभचिंतक हैं, समाज के प्रति हमारी अच्छी सोच है, तो जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे मौका मिले उसका इस्तेमाल करो, ताकि एक अच्छा एटमॉस्फेयर बने और आपके द्वारा सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाए। तो दोनों चीज़ों को जरूरी है कि जो उपयुक्त हो सामंजस्य बैठाने में, विचार से कार्य और कार्य से विचार। अगर आपके कार्य अच्छे हैं तो कार्य के अनुरूप विचार करो, और विचार अच्छे हैं तो विचार के अनुरूप कार्य करो। विचार हर हालत में सही होना चाहिए, क्योंकि विचार की ही पूंजी हमारी सदैव की पूंजी है। शरीर छूटेगा लेकिन वो नहीं छूटेगा, और उसे हमें लेके जाना होगा, उसे हमें अगले जन्म में लेके जाना होगा। और हम पीछे का भी सब लादे हैं, पूरा सामान सब लाद के लेके आए हैं, छोड़ के कुछ नहीं आए हैं, छोड़ नहीं सकते। छोड़ने की टेक्निक है योग में, जब छूट जाएगा तब तो मोक्ष मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निष्काम कर्म या कर्मयोग का रहस्य क्या है, क्या है सीक्रेट कर्म का। अनासक्ति कर्म किसको कहते हैं, और कर्मफल से अनासक्ति और अनासक्ति से कर्म कैसे होते हैं, तो एक दूसरे को कैसे पूरक का काम करते हैं। चलिए पहले तो ये देख लें कि कर्म का सिद्धांत क्या है। कर्म का सिद्धांत मीन्स कर्म फल का प्रिंसिपल क्या है, कर्म कैसे फल देते हैं। हजारों साल पहले किसी ने कोई कर्म किया और आज उसको फल कैसे मिल रहा है, तो इसको समझने के लिए सिद्धांत समझते हैं कि जो कर्म होता है वो अपना संस्कार बनाता है। संस्कार किस फॉर्म में होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। वो कहाँ रहते हैं, कर्माशय में रहते हैं। कर्माशय क्या होता है, जहाँ पर संस्कारों का जो घर है वही कर्माशय है। क्लेश मूला कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीया। जो कर्माशय है उसका मूल है क्लेश, और कर्माशय के कारण ही मिलता है कर्म का फल। कर्म अपना फल देने में कितना समय लगाते हैं, यह डिपेंड करता है कि कर्म किस प्रकार के। आप मान लीजिए एक कर्म करते हैं, क्या करते हैं, आपने मजदूरी की, तो मजदूरी की तो दिन भर मजदूरी की, शाम को पैसा मिल गया। और एक व्यक्ति मजदूरी करता है, ये दिहाड़ी मजदूर की मजदूरी हो गई। एक व्यक्ति मजदूरी करता है, जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ, मुझे मजदूरी रोज मिलेगी, नहीं मिलेगी, महीने में एक बार मिलेगी। कुछ मजदूरी ऐसी होती है जो पूरा पैकेज मिल जाता है साल भर का। कुछ कुछ महत्वपूर्ण पदों की मजबूरी होती है, पूरे जीवन का ठेका के बारे में लेते हैं। आपको जानकारी होगी, एयरफोर्स वगैरह की नौकरी है, उसमें इतनी कठिन ट्रेनिंग होती है कि उसमें एक बड़े पीरियड का एग्रीमेंट होता है, बीच में नौकरी आप नहीं छोड़ सकते। अगर स्वस्थ हैं नौकरी नहीं छोड़ सकते, अगर नौकरी छोड़ेंगे तो आप कहीं नौकरी नहीं कर सकते। घर में बैठना हो तो नौकरी छोड़ दीजिए, तब वो आपको नौकरी देते हैं और उसी हिसाब से आपकी तनख्वाह होती है। तो ये मैंने कुछ आपको उदाहरण दिए कि एक की, और कुछ होता है कि तुरंत भैया ये बोरा उठा के यहाँ से यहाँ रख दो, कितना 2 रुपये देंगे, 10 रुपये देंगे, तुरंत रखा, तुरंत 2 मिनट भी नहीं लगा, कर्म किया और फल मिल गया। तो ठीक उसी प्रकार ये कर्म फल देते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब इसका फल कब मिलेगा, इसका फल लंबा समय लेगा, 10-5 साल। आप अपने, एक व्यक्ति नर्सरी केजीज पढ़ना शुरू करता है, कम से कम कितना 20 साल, 18-20 साल लग जाती है पीएचडी करते करते, तब जाके उसका फल मिलता है। थोड़ा बहुत तो फल तुरंत मिलने लगता है कि भाई आपका सम्मान होने लगता है, आपको ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान का आप व्यवहारिक जगत में भी प्रयोग करते हैं।
लेकिन उसका एक प्रॉपर फल तो नौकरी मिलने के बाद या व्यवहारिक आप बिजनेस करते हैं या अपना काम करते हैं तब जाके मिलता है और फिर अनंत तक मिलता रहता है। तो यह कर्म कब फल देता है? योग उसको कहता है जब उसका विपाक बनता है। विपाक मीन्स जब उसके संस्कार पक करके फल देने के लिए रेडी हो जाते हैं तब वह फल में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं विपाक। और ये तब तक कहाँ रहता है? तब तक वो रहता है कर्माशय में। कर्माशय क्या है? कर्माशय घर है, किसका? कर्म का। आशय माने होता है घर और कर्म माने कर्म। तो कर्माशय क्या है? कर्म का घर है। तो वहां कर्म तो रहते नहीं, कर्म के संस्कार रहते हैं। तो कर्म के संस्कार कहाँ रहते हैं? कर्माशय में। और यही संस्कार जाकर के फल देते हैं। और वो फल इस दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, दृश्य जन्म और अदृश्य जन्म। दृश्य जन्म वर्तमान जो दिखाई पड़ रहा है, और अदृश्य जो आगे भविष्य में होगा। तो दृश्य और अदृश्य जन्मों में जो भी भोग मिलेगा वो किसका मिलेगा? कर्म के संस्कारों का मिलेगा। और ये कर्म के संस्कार कर्माशय में ही रहेंगे। दूसरा सूत्र देखिए, सति मूले तद्विपाको जाति आयुर्भोगः। इसका जो विपाक होता है सतमूले तद्विपाको, उसका जो विपाक है वो दो प्रकार से फल देता है। किस प्रकार से? इस जन्म में और आगे के जन्म में। और उसके में जो फल लगते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला फल है पुनर्जन्म, जात्य पुनर्जन्म। दूसरा आयु जीवन। तीसरा भोग। और भोग किस रूप में होता है? हर्ष और दुख। हर्ष माने होता है सुख, जैसे कहते हैं उल्लासित हो गए। तो प्रसन्नता के रूप में या कष्ट के रूप में, दुख के रूप में इसके फल होते हैं। किस तरह से? दो तरह के कर्म हैं, पुण्य और अपुण्य, उन्हीं के दो फल हैं। जो है वो क्या है? शोक और हर्ष। सूत्र देखिए, ते आह्लाद परितापला पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। यानी कि पुण्य और अपुण्य, पाप और पुण्य हेतु हैं दो प्रकार के फलों के, आह्लाद और ताप। आह्लाद मीन्स प्रसन्नता, ताप मीन्स कष्ट, शोक। तो ये पूरा कर्म फल का सिद्धांत है। तो कर्म फल किस तरह से काम करते हैं? कर्म जो हम करते हैं उसका संस्कार बनता है, संस्कार कर्माशय में रहता है, और कर्माशय वो मैच्योर होकर के फिर कालांतर में फल के रूप में आता है। कैसे? इसका एक दूसरा लौकिक उदाहरण देख लो, समझ में आ जाएगा। बीज आपने देखा, किसी फल का बीज, बीज क्या होता है? बीज में उस फल की शक्ति अंदर सन्निहित हो जाती है, यानी कि वो फल उसी में जाके चुपके से बीज रूप में बैठा होता है, जो उसी से प्रोडक्ट होता है। जैसे आम के पेड़ से बना आम का फल, और आम के फल में ही वह आम का पेड़ उसी के अंदर बैठ गया। किस रूप में? संस्कार के रूप में। जैसे आपकी मोटी मोटी किताबें पेन ड्राइव में लेते हैं तो कहाँ से आ जाती? छोटी सी जगह में कहीं पूरी लाइब्रेरी आ जाए एक उंगल की पेन ड्राइव में। ठीक उसी प्रकार जैसे कि बहुत विशालकाय बरगद या पीपल का पेड़, और उसका बीजा कितना होता है? छोटा सा, उसी के अंदर वो समाहित होता है। किस रूप में? बीज रूप में। और फिर समय के साथ जब उसमें उसको बोया जाता है, मिट्टी, वायु, जल, अग्नि ये सब मिलता है, तो वो अपना परिपक्व होकर के एक पुनः उसी वृक्ष के रूप में आ जाता है। कितना समय लगता है? सबका अलग अलग समय है। लौकी का पेड़ बो, कद्दू का पेड़ बो, वो पता चला कि 1 महीने में हो जाएगा, वो अपने पूरे बराबर फल देने लगेगा। लौकी तो ऐसा बहुत जल्दी फल देने लगते हैं। और कटहल का फल बो तो, बरगद का बो तो बहुत समय लगता है उसको रेडी होने में, फिर उसकी आयु भी ज़्यादा होती है। तो इसी तरह से ये कह पाना कठिन है कि किस को कोई कर्म कितना समय देगा, लेकिन कर्म अपने कर्ता को किसी कीमत पर नहीं छोड़ते हैं, और कर्ता कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, वो कर्म जरूर उसको मिलेगा, क्योंकि उसका उससे संपर्क होता है। और कर्माशय कहाँ रहता है? चित्त के अंदर रहता है। और चित्त और सोल इसका साथ कहीं नहीं छूटता है। और हम आप क्या हैं? सोल ही है ना, शरीर बदलता रहेगा, सोल थोड़े बदलेगा। तो सोल और चित्त का स्थायी संबंध है अप टू मोक्ष, अप टू कैवल्य। जब तक कैवल्य नहीं मिलेगा तब तक चित्त का साथ हम नहीं छोड़ सकते। और चित्त में ही कर्माशय रहता है, कर्म को लेकर के वही फल अपना देता रहता है। जैसे आप कहीं भी जाओ, अकाउंट आपका है, और ये जो पैन कार्ड वाला अकाउंट, पैन नंबर जो होता है, परमानेंट अकाउंट,
तो आप चाहे 50 खाता खोल लो, सब उससे कनेक्ट हैं। आप कहीं भी जाओ, आपका जमा किया गया धन और आपका लिया गया कर्ज, दोनों आपके साथ जुड़े रहेंगे। कर्ज लिया तो देना पड़ेगा, और पैसा जमा कर रखा है तो आपको मिलेगा। आप नहीं ले पाओगे, यूज कर पाओगे, तो उत्तराधिकारी आपके ले लेंगे। वो भी नहीं ले पाएंगे तो जाके बाद में वो सरकारी खजाने में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो उसका अस्तित्व तो रहेगा ही। तो ये कर्मफल का सिद्धांत कि इस तरह से हमें कर्म देते हैं। तो इस पूरे कर्म के फल के सिद्धांत में कौन नीचे है? सबसे नीचे कौन है? क्लेश। क्लेश मूलः। कर्माशय का मूल क्या है? केस। अभी तक आपने क्या समझा? कर्माशय समझा। कर्माशय का मूल, मूल मीन्स इसको प्रोडक्ट करने वाला, इसकी उत्पत्ति करने वाला, इसको पोषण देने वाला कौन है? क्लेश। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। एक क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा। ये 5 क्लेश, इनकी मैं व्याख्या नहीं करूंगा, नहीं आपके ये पूरा लेक्चर आज पूरा नहीं हो पाएगा। बस इतना समझ लीजिए, 5 प्रकार के क्लेश हैं। अविद्या के अंदर ये चारों रहते हैं, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता। अस्मिता के कारण ही हम अपने आप को शरीर समझते हैं, और अस्मिता अहंकार को बोलते हैं। तो हम अपने आप को जो शरीर समझते हैं वो अस्मिता के कारण समझते हैं। इसका जब और अस्मिता का जबरदस्त हो जाता तो शरीर हम लैपटॉप को भी स्वयं समझने लगते हैं, मकान को भी स्वयं समझने लगते हैं, अपना वो महंगा वाला जो फ़ोन है उसको भी स्वयं समझने लगते हैं। अगर अपना एक उंगली कट जाए या बुखार आ जाए तो उतना कष्ट नहीं होता जितना फ़ोन हाथ से अगर गलती छूट जाए तो लगता है हाय राम क्या हुआ, जैसे फ़ोन नहीं मेरा ही एक्सीडेंट हो गया। क्या है? इट इज अटैचमेंट टू भौतिक पदार्थ। तो अटैचमेंट किससे बनता है? अस्मिता से। इसी को अहंकार बोलते हैं। तो ये जैसे जैसे नीचे उतरता जाता है वैसे वैसे व्यक्ति को भौतिक वस्तुओं से इतना लगाव होता है कि उसके लिए कुछ भी होता है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि वो धन का ज़्यादा नुकसान हो जाए तो क्या करते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। कर्ज वाले तो चलो कुछ हद तक समझ में आता है भाई ठीक है, कर्ज आपका जो है वो सरकार परेशान कर रही है, जिससे आपने कर्ज लिया वो परेशान कर रहा है तो सुसाइड कर लिया, चलो ठीक है कम से कम, हालांकि बच्चे के अब रहे ही नहीं तो कष्ट, उससे बड़ा तो कुछ कष्ट होगा नहीं, जीवन ही छोड़ दिया। लेकिन ऐसे भी लोग पाए जाते हैं कि करोड़ों रुपया है उसमें से 10 लाख का नुकसान हो गया तो सुसाइड कर लिया। बताओ ये 90 लाख कौन लेगा? 90 तो भी है ना, वो भी गया, उसको भी छोड़ दिया। ये क्या है? ये है अस्मिता के कारण इतना ज़्यादा भौतिक चीज़ों से अटैचमेंट। तो ये क्या है? ये राग है, ये सॉरी ये कष्ट के कारण है। राग किसको बोलते हैं? सुखानुसाई रागा। ये सुख से उत्पन्न होता है। तो जो जो चीज़ें, जो वस्तु, जो व्यक्ति आपको सुख देते हैं उनसे आपका राग हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, और आपको उनको खोने का भय सताता रहता है। आप उनको खोना नहीं चाहते हैं। द्वेष, दुखानुसाई द्वेषा, जिनसे आपको दुख मिलता है उनसे आप उनको नहीं खोना चाहते हैं, ये उनके पास नहीं रहना चाहते हैं, उनसे दूर जाना चाहते हैं, उनको स्मरण नहीं करने से भी तकलीफ हो जाती है। ये क्या है? द्वेष। अभिनिवेश सबसे खतरनाक। अभिनिवेश क्या है? ये सबसे गहराई में बैठा है, इसलिए अभिनिवेश का शाब्दिक अर्थ होता है सबसे गहराई में बैठा होने के कारण इसे अभिनिवेश कहते हैं। जो सबसे गहराई में प्रतिष्ठित है वो क्या है? वह मृत्यु भय है। क्योंकि व्यक्ति को जितने भी प्रकार के कष्ट होते हैं, मृत्यु का जो कष्ट होता है सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा हाईली फ्रिक्वेंसी वाला कष्ट होता है जब प्राण निकलते हैं किसी व्यक्ति के। इसलिए किसी को किसी की जान लेने से बड़ा कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं। सबसे बड़ा पाप कोई है? किसी की हत्या करना। और व्यक्ति जितनी बार शरीर छोड़ता है, जितनी योनि में जन्म लिया उतनी बार शरीर छोड़ा, तो उतनी बार उसको ये पीड़ा हुई है। और इतनी जबरदस्त पीड़ा है कि मृत्यु भय हर व्यक्ति में बराबर सब में विद्यमान रहता है। जैसे मूढ़ मीन्स जो अज्ञानी लोग हैं और जो विद्वान अपने आप को बोलते हैं, सब में मृत्यु भय एक ही जैसा पाया जाता है, ऐसा योग शास्त्र का कहना है। और यह हरदम रहता है, हर व्यक्ति को हरदम रहता है। इसी अभिनिवेश या मृत्यु भय के कारण ही पुनर्जन्म भी सिद्ध हो जाता है कि हमारे इसके पहले भी बहुत जन्म हो चुके। तभी तो अगर हमने आग में हाथ कभी नहीं रखा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारी अग्नि हाथ को जलाती है? तो ये जब रखते हैं तभी पता चलता है। लेकिन मृत्यु का भय सबके अंदर स्वतः सताया रहता है, और हर व्यक्ति को हर समय मृत्यु भय अपना कहीं ना कहीं रहता है। वो इसीलिए रहता है कि अब तक न जाने कितनी बार इसका भोग हुआ है प्रीवियस लाइफ में, और वही उसके संस्कार हमें उस भय को याद दिलाते हैं। तो ये जो 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, इन्हीं से संस्कार बनता है, और इन्हीं से कर्माशय का संस्कार बनता है, और यही हमारे कर्म का कारण है। और इन्हीं से हमारे जो कर्म हैं
वह फल देते हैं। ये कर्मयोग के अंतर हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे निष्कर्म का भाव। तो इसके दो तरीके, एक मैं यहाँ पर योग सूत्र का बता रहा हूँ और एक बता रहा हूँ श्रीमद् भगवत गीता का। योग सूत्र में कर्मयोग को शिथिल करने का क्या साधन बताया गया है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योगा। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये दो ऐसे तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये दो ऐसी चीजें हैं जो क्रिया योग के अंतर्गत आती है। तप और स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीन चीज का जो अभ्यास है वो क्रिया योग कहलाता है। इनका लाभ क्या है? इनका लाभ है समाधि की भावना और क्लेशों का तनु होना। ये दो इनके लाभ हैं, क्लेश का तनु होना और समाधि की भावना उत्पन्न होना। ये दो लाभ क्रिया योग के कहे गए हैं। तो क्रिया योग के अभ्यास के द्वारा हम क्लेशों को तनु कर सकते हैं, और अगर क्लेश तनु हो जाएंगे तो कर्म का फल कमजोर हो जाएगा। कर्म का फल कमजोर हो जाएगा, यानी कर्म निष्कर्म की ओर हम अग्रसर हो जाएंगे। कैसे? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान कैसे इसको क्रिएट करेगा? एक एक उदाहरण से देख लीजिए। तप होता है जो योग साधना के लिए, उस अवस्था को अचीव करने के लिए या क्लेशों को तनु करने के लिए, समाधि को प्राप्त के लिए जो भी एफर्ट किया जाता है वो सब तप कहलाता है। स्वाध्याय उस दृष्टिकोण में अपने वृत्तियों का संग्रह होता है। स्वाध्याय क्या है? एक स्पेसिफिक काइंड का आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से फिर उसी तरह का आपका व्यक्तित्व बनता है। तो स्वाध्याय में हम ऐसा ही साहित्य पढ़ते हैं जो योग की साधना में सहायक हो। और ईश्वर प्रणिधान, यद्यपि ये जो ईश्वर प्रणिधान ये सबसे सशक्त साधन है, ये दो तो पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, लेकिन क्लेशों को तनु करने का जो सबसे सशक्त साधन है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान में क्या करते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में जो भी कार्य कर रहे हैं, वो रोज का रोज ईश्वर को समर्पित करते हैं। शुरुआत आप शाम के कर सकते हैं कि रात में सोने से पहले जितना कुछ किया सब भगवान को रिपोर्टिंग कर दिया, किसी भी सत्ता को सर्वसमर्थ सत्ता माना और उसको सब हैंड ओवर कर दिया कि भाई आज जो कुछ भी मुझसे हुआ वह सब आपके द्वारा बताए गए दायित्वों के निर्वहन के क्रम में हुआ। आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी के निर्वहन के क्रम में मैंने ये कार्य संपादित किए, इन कार्यों को मैंने किया और यह अब इस फल सहित आपको समर्पित कर रहा हूँ और मैं सोने जा रहा हूँ। अच्छा किया तो, बुरा किया तो, सुबह जीवन मिलेगा तो मैं नए दिन की शुरुआत करूंगा और जो जिम्मेदारी आपने दी उसका निर्वहन करूंगा। तो ये अगर हम रोज करते हैं तो कुछ दिन के अभ्यास से फिर हमारा वैसे स्वभाव बनने लगता है और हमें ये एहसास होने लगता है कि मैं नौकर हूँ इस संसार में, मैं कुछ नहीं हूँ। ये जो मेरे पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे रिलेटिव हैं, ये सब एक जिम्मेदारी के रूप में मिले हैं और यह परमात्मा की जिम्मेदारी है। एक्चुअल में परमात्मा ने मुझे उसमें अपना सहभागी बनाया है। जैसे एक बड़ी कंपनी होती है तो कंपनी का एक एमडी होता है, उसके नीचे फिर 10 डिवीजन होते हैं, उसके नीचे 10, उसके नीचे 10 और सबसे नीचे पे 1000 आदमी काम करते हैं। तो एक्चुअल में एक जो टॉप पे बैठा है वही ऑल ओवर रिस्पॉन्सिबल है और उसी ने अपने कार्यों को सब में डिवाइड कर रखा है। तो हर व्यक्ति उसी का काम कर रहा है और उसके वजह में उसको जीविकोपार्जन के लिए अपना कुछ तनख्वाह मिलती है या कुछ सुविधाएं मिलती हैं। ये भाव धीरे धीरे डेवलप होने लगता है और समझ में आता है कि ये संसार सृष्टि की सारी व्यवस्था परमात्मा के द्वारा संचालित है और उस परमात्मा के द्वारा संचालन की व्यवस्था में परमात्मा के कार्य के लिए परमात्मा ने मुझे इतना जो है वो जो है जिम्मेदारी सौंपी है या मुझे ये जो है यहाँ पर स्थापित किया है। तो ये भाव जितना प्रगाढ़ होता जाता है, कर्मों के प्रति अटैचमेंट उतना कमजोर होता जाता है। कर्मों के प्रति आपके जो अटैचमेंट जितना कमजोर होगा, फल उतना कमजोर होता जाएगा। और जिस दिन यह स्थिति आ जाए कि आपके द्वारा XYZ जो भी हो रहा है वह सब परमात्मा कर रहा है, आप इंस्ट्रूमेंट के अतिरिक्त कुछ नहीं हो, बस वहीं पर जाकर के समत्व भाव आ जाता है और वह स्थिति हो जाती है फल रहित कर्म की। जो फल रहित कर्म का आपका है, इसमें टाइटल है अनअटैच एक्शन करके कुछ है, क्या है, क्या दिया गया है इसमें, नॉट टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। ठीक है, अनअटैच्ड एक्शन यानी कि अनासक्त कर्म। तो अनासक्त कर्म, अनासक्त मीन्स आसक्ति रहित कर्म, यानी कर्म से कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद रहित कर्म। और जब उम्मीद रहित कर्म होंगे तो उनके फल अपने आप कुछ नहीं होंगे, वो फलहीन कर्म होंगे, उनका कोई फ्रूट्स नहीं लगेगा। ये इसका मतलब है।
उसी को गीता में कर्मयोग के नाम से कहा गया है। कर्मयोग का कॉन्सेप्ट गीता में क्या है? योगस्थ कुरु कर्माणि संगत्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समोत्तम योग उच्यते बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाद् युज्यस्य योगा कर्मस कौशलम। यह क्रमशः 48 और 50वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो सिद्धि और असिद्धि में एक ही जैसा रहता है, सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा, वही योग की अवस्था है और वही समत्व की अवस्था है। तो सिद्ध और असिद्ध में जो सम रहने की अवस्था है उसे ही योग कहा गया है, और वही उस अवस्था में जो व्यक्ति है वो योगस्थ है, योगारूढ़ है। योगारूढ़ का मतलब आरूढ़ माने होता है सवारी करना, तो योगारूढ़ मीन्स वह योग पर सवार है। कौन सा व्यक्ति? जिसमें समता है। कैसी समता? सिद्धि और असिद्धि में। यानी कि अब जो भी कार्य हो रहे हैं वो कार्य आपके अनुकूल या प्रतिकूल हो रहे हैं, तो उसकी अनुकूलता और प्रतिकूलता में एक जैसी जो स्थिति है वही क्या है? वही योग की अवस्था है। और ऐसी अवस्था को ही कर्म की कुशलता कहते हैं। अगर इस अवस्था में व्यक्ति कर्म करने लगे, कर्म कुछ भी करे लेकिन उस कर्म में वो एक ही जैसा सम रहे, वह उससे अप्रभावित रहे, न उससे वो प्रसन्न हो न उससे वो दुखी हो, कैसा भी कर्म हो और कैसा भी परिणाम हो, तो वह योग कैसा कहलाता है? वह योग कर्म योग कहलाता है। और उसमें कर्म कैसे होते हैं? कुशलता पूर्वक होते हैं। व्हाट डू यू मीन ऑफ कुशलता? ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। कुशलता के चक्कर में बड़ा गड़बड़ है। कुशलता का मतलब लोग समझते हैं कार्य की क्वालिटी इतनी बढ़िया हो कि जितने सबसे अच्छा जो बढ़िया काम हो। यानी कि अगर कोई खाना बनाता है तो जितना बढ़िया खाना बना ले उतना बढ़िया वो खाना बनाने में कुशल। कोई गाड़ी चलाता है तो कुशल ड्राइवर कब कहेंगे? जो बहुत बढ़िया ड्राइवर है, बहुत अच्छी गाड़ी चलाए, यही समझते हैं। और वही यहाँ पर भी रिप्लेस कर देते हैं, जो टोटली गलत है। ये कर्म की कुशलता की डेफिनेशन नहीं है। कर्म की कुशलता का मतलब है ऐसे कर्म जो बंधन का कारण न बने, ऐसे कर्म जो फल न दें, फल रहित कर्म, इसको अकर्म कहते हैं। तो ऐसे कर्म जो फल रहित कर्म हैं, जब व्यक्ति में यह योग्यता आ जाए कि उसके कर्म कोई फल ना दें, तो वही कर्म करने की योग्यता, कर्म करने की कुशलता कही गई है, और वह योग है। उस तरह के कर्म करने की कुशलता योग की अवस्था है, कर्म योग की अवस्था है। ये इसका मतलब हुआ। तो इस तरह के जो हम कर्म करते हैं वो हमारा लौकिक जगत भी उससे निभ जाता है, और ऐसे कर्म का कोई फल नहीं होता है। क्योंकि हमारा सामंजस्य कहाँ पर बिगड़ता है? सामंजस्य वहीं पर बिगड़ता है कि जो कर्म है उन कर्म की जितनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी है और जितना ज़्यादा हम उनसे फल की अपेक्षा करेंगे उतना ज़्यादा सामंजस्य बिगड़ेगा। लाभ आय होगा तब भी बिगड़ेगा और हानि होगी तब भी बिगड़ेगा। आप देखिए दोनों में सिम्टम एक ही जैसे होते हैं। अगर आपको कोई बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला हो, आप अपनी मन स्थिति देखिए, चित्त की चंचलता बढ़ जाती है, मन में वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं, मन एकाग्र नहीं हो पाता है। और फिर परिणाम भी जिसको आप कहते हैं आपके अनुकूल, यानी जैसे आपने अपेक्षा की थी वैसा हो गया या उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो गया, आप देखिए वो चीज़ कम नहीं होती। केवल हल्का सा नेचर में अंतर होता, काम नहीं बना तो दूसरी तरह का और काम नहीं बना तो दूसरी तरह का, लेकिन चंचलता दोनों में एक ही जैसी बढ़ जाती है, मन की तीव्रता बढ़ जाती है। और पतंजलि कहते हैं जिसमें मन आपका जितना ज़्यादा डिस्टर्ब वो सारा काम आपके लिए हानिकारक, और जिसमें मन आपका रिलैक्स वो काम आपके लिए अच्छा। तो इसीलिए यहाँ पर सामंजस्य की जो बात कही गई है वह सामंजस्य प्रैक्टिस से बनेगा, अभ्यास और वैराग्य की प्रैक्टिस करने से बनेगा। और वह प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए? सम रहने की होनी चाहिए। सम का मतलब ही सामंजस्य है। यहाँ पर सम रहने की होनी चाहिए, यानी कि जैसा हम कर्म कर रहे हैं उसका फल कैसा भी आए, हम उसमें अपने आप को कम से कम अप्रभावित रहने की आदत डालें, अप्रभावित रहने की आदत डालें, कम से कम प्रभावित हो, कम से कम प्रभावित और अप्रभावित रहने की आदत डालें। अगर हम ऐसा बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ दिन में हमारी आदत बन जाएगी, और इन लौकिक जगत के कार्यों को हम बखूबी निभाते हुए उनके कार्यों के परिणाम से अपने आप को अप्रभावित रखने में सक्षम होने लगेंगे। अंत में ये पूरे के पूरे आपके जो 3-4 टाइटल एक साथ समायोजित थे उनको एक समग्र रूप में हम यहाँ पर ले रहे हैं। जो यौगिक समाधान है अष्टांग योग, वह एक समग्र समाधान है। यौगिक समाधान अष्टांग योग, जो भी सामंजस्य की बात कही गई है या निष्काम कर्म की बात कही गई है या ऐसे एक्शन जो फ्रूट
लेस हो, जिनका कोई परिणाम ना हो, जिनका कोई कष्ट ना हो, उन सबको अष्टांग योग में एक साथ समायोजित किया गया है। उसमें यम नियम की चर्चा मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में की थी। यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, और नियम के अंदर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। आसन के अंदर ढेर सारे आसन है, पतंजलि ने केवल आसन के लक्षण बताए हैं, स्थिर सुखम आसनम, और कैसे करें और उनके क्या लाभ होते हैं। ततो द्वंद्वान अभिघाता, सामंजस्य की बात कही गई है। द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। द्वंद्व जितने बढ़ते हैं वो क्या होते हैं, हमें असमंजस्य में डालते हैं। हम सही कोऑर्डिनेशन, कहीं सही समन्वय लौकिक जगत का अपने विचारों के साथ या सिद्धांतों के साथ या प्रिंसिपल के साथ कार्यों का नहीं सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं। आसनों के अभ्यास से वो चीज़ प्राप्त होती है। प्राणायाम से जो है क्या होता है, मन हमारा स्वच्छ होता है। प्राणायाम का जो लाभ बताया गया है, तथा छीदे प्रकाश आवरणम, प्रकाश के ऊपर का जो आवरण है उसका क्षरण हो जाता है। और श्वास की गति क्या, प्राणायाम, यद्यपि प्राणायाम कहा किसका गया, आप देखिए पतंजलि डिफिनेशन क्या बताते हैं प्राणायाम की। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदा प्राणायाम, श्वास की गति का विच्छेद हो जाना क्या है, प्राणायाम है। और जहां जहां आपका सामंजस्य बिगड़ेगा, श्वास की गति बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा श्वास की गति कम होगी, सामंजस्य स्थिर होगा। यही पैरामीटर है। ये सब पैरामीटर ऐसे हैं जो आप कहीं भी ऑब्जर्व कर सकते हो किसी को, ये टेक्निक्स है। आसन का भी वही हाल होगा, आपकी फिजिकल मूवमेंट बढ़ जाएगा। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता क्या है, आसन है। जितना ज्यादा स्थिर उतना ज्यादा आप आसन की ओर बढ़ रहे हो, जितना ज्यादा फिजिकल स्थिरता उतना ज्यादा आप योग की ओर बढ़ रहे हो। तो जितने भी असमंजस की स्थितियां होती हैं, या जितने भी जहां आपका समन्वय बिगड़ता है आपके विचारों से, कार्य का, तो परिणाम क्या होता है, शरीर की गतिशीलता अपने आप बढ़ जाती है। एक मानसिक रूप से डिस्टर्ब व्यक्ति देखिए शांत नहीं बैठता है। जब किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो, बहुत ज़्यादा चिंता हो, तो हरदम उसका फिजिकल मूवमेंट भी कंटिन्यू चलता रहता है, वो शांत नहीं बैठ पाता है। कुर्सी में बैठना मुश्किल हो जाता है, मूवमेंट करता रहता है, भले वो 2 फीट का ही बरामदा, उसी में वो चक्कर लगाता रहता है। क्या है ये सब सिद्धांत है जिनसे पता चलता है कि व्यक्ति कितना ज़्यादा अस्थिर है, कितना ज़्यादा असमंजस की स्थिति में है, कितना ज़्यादा उसके समन्वय का जो है अभाव है। तो यही प्राणायाम का भी, ऐसे व्यक्ति की श्वसन गति भी बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रेथ, उतना ज़्यादा व्यक्ति योग के दृष्टि से और आधुनिक साइंस के दृष्टिकोण से भी, उतना ज़्यादा व्यक्ति क्या है, अस्वस्थ है। उतना ज़्यादा व्यक्ति क्या है, स्ट्रेस में है, चिंता में है, तनाव में है। और जितना सामान्य श्वास चले, उतना आप समझिए व्यक्ति स्वास्थ्य की ओर अग्रसर है। तो इसलिए इसमें जो भी अभ्यास है, शरीर आसन के द्वारा क्या होता है, स्थिर होता है। प्राणायाम के द्वारा क्या होता है, श्वास स्थिरता की ओर चलती है। प्रत्याहार, इंद्रियां स्थित होती हैं। जितनी ज़्यादा इंद्रियां हमारी पकड़ से बाहर, 5 ज्ञान इंद्रियां पकड़ से बाहर, उन पे कोई नियंत्रण नहीं। तो जितना ज़्यादा नियंत्रण कम, उतना ज़्यादा सामंजस्य पुअर, और जितना ज़्यादा नियंत्रण तगड़ा, उतना ज़्यादा सामंजस्य बढ़िया। प्रत्याहार में क्या करते हैं, हम इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हैं, इंद्रियों पर लगाम लगाते हैं, इंद्रियों को अनियंत्रित होने से रोकते हैं, उन्हें नियंत्रित करते हैं। और धारणा क्या है, अब यहाँ पर चित्त को पूरी तरह से सामंजस्य में लाते हैं। तत्र धारणा की डेफिनेशन है देशबंधु चित्तस्य धारणा, चित्त को किसी जगह एक पॉइंट पर एकाग्र करने का जो अभ्यास है। तो बिफोर दैट जब तक ये सब नहीं होंगे, धारणा सीधे नहीं होगी। और पंचक्लेश का तनु होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिनका भी हमने आगे चर्चा की थी। पंचक्लेश, तो ये 5 जो क्लेश हैं, इनका शिथिल होना आवश्यक है, तभी जा करके धारणा का अभ्यास होगा। और धारणा के बाद ध्यान, ध्यान के बाद समाधि, समाधि पूरी तरह से सामंजस्य हो जाती है, जहाँ पर हमारा चित्त, हमारी 10 इंद्रियां पूरी तरह से नियंत्रण में, और चित्त संबंधित विषय के आकार में पूरी तरह से आकारित होकर के हमें एक्चुअल ज्ञान को कराता है। यहीं पर पूर्ण सामंजस्य स्थापित हो जाता है। ये पूर्ण सामंजस्य की स्थिति है। बिफोर दैट हम सामंजस्य की प्रैक्टिस करते हैं। जितना सामंजस्य की ओर अग्रसर होंगे, उतना ज़्यादा हम योग की ओर अग्रसर होंगे, और लौकिक जीवन भी हमारा सुखी होगा। योग यह सिद्धांत बिल्कुल नहीं है कि लौकिक जीवन में हम कष्ट सह के, अभाव सह के, परेशानी युक्त होकर के योग को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि योग की ओर जो व्यक्ति बढ़ेगा, उसके जीवन में सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, यह सब स्वतः साथ ही साथ अग्रसर होंगे। ऐसा नहीं है कि योग की ओर बढ़ रहे हैं और शरीर रोगों का घर बनता जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसलिए अष्टांग योग, क्रिया योग, अभ्यास वैराग्य या कर्म योग का जो सिद्धांत गीता का है, ये सारे अभ्यास हमें टेस्टिंग का भी पैरामीटर देते हैं कि हाउ टू ऑब्जर्व, हाउ टू टेस्ट, यानी योगिक विधियाँ,
का भी काम करते हैं और यौगिक परामर्श या निदान का भी काम करते हैं। तो इस तरह से आपकी क्लास संपन्न हो रही है, ये आपका टाइटल पूरा हो रहा है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन हो तो उसके लिए आप लोग आमंत्रित हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन हो आप लोग कि चले गए कहीं? क्वेश्चन है आप लोगों का कोई? जुड़े तो लोग हैं, 30 लोग जुड़े हुए हैं। समाप्त किया जाए फिर, कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच।